Hello everyone, welcome to Complete Python course. डेटा स्ट्रक्चर बेसिक्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे टुपल्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टुपल्स की डेफिनेशन। टुपल कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास। टुपल्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं और वो वैल्यूज जो हैं वो कोमा सेपरेटेड होती हैं, यानी कि कोमे के ज़रिए से एक दूसरे से अलहदा होती हैं। टुपल्स आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। और टुपल्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि और टुपल्स जो है वो कंटेन करते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को। हालांकि टुपल बजाते खुद जो है वो म्यूटेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमारे पास लिस्ट है उनको भी कंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं। टुपल के नाम से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर जो है हमारे पास कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। इसके अंदर जो है 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं इस टुपल के अंदर। और जब हम इस टुपल को प्रिंट करते हैं तो ये जो है एज इट इज़ ये टुपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं इनको प्रिंट करता है। इसी तरह जो है टुपल्स हमने डेफिनेशन में पढ़ा था वो नेस्टेड भी होते हैं, यानी कि एक टुपल के अंदर और टुपल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टुपल्स के नाम से एक वेरिएबल है और इसके अंदर जो है 2 टुपल्स मौजूद हैं। फर्स्ट टुपल के अंदर 1 2 3 मौजूद हैं हमारे पास, और सेकंड टुपल के अंदर जो है हमारे पास 4 5 और 6। इस पूरे टुपल के अंदर ये जो है इसका फर्स्ट आइटम या एलिमेंट कह सकते, आइटम कहेंगे इसको, और ये जो है सेकंड आइटम है। और इस फर्स्ट आइटम के अंदर जो है हमारे पास 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और सेकंड आइटम के अंदर जो है हमारे पास सेकंड ये भी टुपल ही है, और इसके अंदर जो है हमारे पास 4 5 6 इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसका आउटपुट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 टुपल्स यहाँ पे प्रिंट हुए हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो वो हम आगे कोड करके देखेंगे जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो हमने थ्योरी में भी पढ़ा था टुपल्स कैन कंटेन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। टुपल्स के अंदर जो है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। टुपल्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वी नाम के हमारे पास एक टुपल है, इसके अंदर 2 लिस्ट मौजूद हैं। फर्स्ट इस पूरे टुपल के अंदर 2 आइटम्स है हमारे पास। ये पहला आइटम है यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा आइटम है। ये पहला आइटम जो है बजाते खुद एक लिस्ट है, और ये दूसरा आइटम भी हमारे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर जो 1 है इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये लिस्ट है ये म्यूटेबल है, यानी कि ये टुपल जो है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को भी कंटेन करता है। लेकिन इस टुपल के अंदर जो है हम इस पूरी लिस्ट को चेंज करके इसकी जगह पे कुछ और आइटम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये टुपल जो है बजाते खुद ये इम्यूटेबल है। इस पूरी लिस्ट को हम ख़त्म करके इसकी जगह कोई और आइटम जो है यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स है हमारे पास या जो एलिमेंट्स हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 को हम 3 कर सकते हैं, 2 को 2 की जगह हम यहाँ पे 5 ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी लिस्ट को जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं। टुपल्स इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती हैं। इसका आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा टुपल्स को हम जो है वो अनपैक भी कर सकते हैं। बेसिकली टुपल्स जो है वो पैकिंग फॉर्म में होते हैं जब हम उनको क्रिएट करते हैं तो, और उसके बाद जो है हम उनको अनपैक कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ को अलग अलग जो है वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक वी नाम का वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर जो है ये टुपल हमारे पास ये स्टोर है, और इस टुपल के अंदर जो है हमारे पास 2 आइटम्स मौजूद हैं। और फर्स्ट आइटम जो है एक लिस्ट है, सेकंड आइटम भी जो है एक लिस्ट है। और इस फर्स्ट आइटम को हम चाहते हैं कि हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें, और ये सेकंड आइटम को भी हम जो है एक दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं a, b। 2 वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, और इस v के अंदर जो भी आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं इनमें से फर्स्ट आइटम को हम स्टोर करना चाहते हैं a के अंदर, और सेकंड आइटम को हम स्टोर करना चाहते हैं b के अंदर। तो इसी तरह से जो है हम कर सकते हैं। तो आउटपुट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं a के अंदर जो है वो 1 2 3, यानी ये पहला आइटम जो लिस्ट के फॉर्म में था हमारे पास वो a के अंदर स्टोर हुआ है।
और बी के अंदर जो है ये सेकंड आइटम, टुपल का सेकंड आइटम जो है वो बी के अंदर स्टोर हुआ है। तो इस तरीके को कहा जाता है टुपल अनपैकिंग। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक टुपल जो है क्रिएट करके देखेंगे, और इसके बाद जो है हम टुपल्स के साथ जो है कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं और जो है मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्ट इन मेथड्स, तो वो हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने एक बनाया है टुपल टी के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जो है ये टुपल मैंने स्टोर किया है। अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ इस टुपल को, तो इसके अंदर जो टुपल मौजूद है ये वाली, ये यहाँ पे प्रिंट हो गई। इसी तरह से जो है मैं यहाँ पे एक दूसरा जो टुपल मैं क्रिएट करता हूँ, सॉरी T2 के नाम से, और इसके अंदर जो है अब मैं नेस्टेड टुपल के बारे में हमने डिस्कस किया था स्लाइड्स के अंदर। तो यहाँ पे जो है अब मैं एक नेस्टेड टुपल बनाऊंगा, और इसके अंदर जो है मैं वैल्यूज़ 1 2 3 4 और 5, और इसके साथ जो है एक दूसरी टुपल मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, और उसमें जो है मैं स्टोर करूँगा कुछ वैल्यूज़ 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे भी मैं 4 वैल्यूज़ कर देता हूँ ताकि ये इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दो टुपल्स बनाए हैं। ये T2 के नाम से जो वेरिएबल क्रिएट किया हमने, इसके अंदर ये पूरी जो है एक टुपल स्टोर है, और ये टुपल जो है नेस्टेड टुपल कहलाती हैं, यानी कि एक टुपल के अंदर दो और टुपल्स हमारे पास जो हैं मौजूद हैं, तो ये कहलाती है नेस्टेड टुपल। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले जो टी है हमारे पास, हम इसको देखेंगे, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास इस टुपल के अंदर जो है इस वक्त हमारे पास 4 आइटम्स या 4 एलिमेंट्स जो है मौजूद हैं। तो हम इनमें से किसी भी एलिमेंट को चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंडेक्सिंग के ज़रिए से। तो यहाँ पे मैं करता हूँ टी के इंडेक्स 0 में जो भी वैल्यू है तो मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर टी के इंडेक्स 0, यानी कि इस पूरी टुपल के इंडेक्स 0 पोजीशन पे ये जो 1 है इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा टी इंडेक्स 0, तो ये जो है 1 को प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से 4 को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मेरे पास जो है दो तरीके हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग के जरिए से भी हम स्ट्रिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, के जरिए से, और इसके अलावा जो है एलिमेंट्स या पॉजिटिव इंडेक्सिंग के जरिए से, जिस तरह 0 1 इसी तरह टुपल्स के अंदर जो है हम 3 पे जो है आइटम्स या एलिमेंट्स को हम मौजूद कर सकते हैं, और नेगेटिव 1 पे जरिए से, यानी कि इस टुपल का लास्ट जो एलिमेंट है के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं इनकी इंडेक्सिंग। यहाँ पे टी के इंडेक्स नेगेटिव 1 का मतलब है लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो 4 यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ये इस टुपल का जो है लास्ट एलिमेंट है हमारे पास। इसी तरह जो है अभी मैं यहाँ से 3 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी हमारे पास जो है दो तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका अभी हम 0 1 ये जो T2 है हमारे पास, यहाँ पे 2 पास करूँगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 2 होगा, और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव 2 पास करूँ तो भी जो है। अब अगर यहाँ से हम इन दोनों को एक्सेस करना चाहते हैं, इस T2 के इंडेक्स में अगर मैं पास करूँ, हमारे पास 0 नेगेटिव 1 पोजीशन पे है, और 3 जो है वो नेगेटिव। क्या लगता है आपको, क्या यहाँ से प्रिंट हो जाएगा? इसको कहते हैं स्ट्रिंग, कौन सी वैल्यू जो है वो इंडेक्सिंग प्रिंट हो जाएगी। तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे इसमें से जो है ये पूरी टुपल एलिमेंट्स या लेटर्स जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह टुपल्स के अंदर यहाँ से लेकर आइटम्स या एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, नेस्टेड टुपल कहलाते हैं। इस टुपल के अंदर जो है हमारे पास दो टुपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये जो पहला टुपल है हमारे पास कर सकते हैं, ये प्रिंट हो जाएगी के जरिए से, ये इंडेक्स 0 पोजीशन पे है। अच्छा, तो अभी हम ये जो T2 है हमारे पास टुपल 2, इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है दो और टुपल्स मौजूद हैं, इसको कहा जाता है नेस्टेड टुपल। अब अगर यहाँ से हम इन दोनों को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस T2 के इंडेक्स में अगर मैं पास करूँ 0, ये जो पहला टुपल है हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये इंडेक्स 0 पोजीशन पे है, और ये जो दूसरा टुपल है हमारे पास ये इंडेक्स 1 पोजीशन पे है। तो इसको रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 जो है ये पहला टुपल सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरा प्रिंट हुआ स्क्रीन के ऊपर। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं जो दूसरा टुपल है हमारे पास इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा इंडेक्स 1।
तो यहाँ से जो है हम इसको इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं जो है 2 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 2 जो है वो पहले तो इस टुपल के अंदर जो है मौजूद है। सबसे पहले हमें एक्सेस करना होगा इस टुपल को। जब हम इस टुपल को एक्सेस करेंगे, फिर इस टुपल के ज़रिए से हम इसकी इंडेक्सिंग को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे पास करता हूँ 0, तो आप देखेंगे ये जो फर्स्ट टुपल है ये हमारे पास प्रिंट हो गई। अब इस टुपल के अंदर मैं 2 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो 2 का इंडेक्स हमारे पास जो है वो 0, हमारे पास 1 जो है वो 0 पोजीशन पे है, 2 जो है वो 1 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो है दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं पास करूँगा 1, यानी कि टुपल 2 के अंदर जो है पहला जो आइटम है उसका इंडेक्स 1 के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल ये जो पूरा टुपल है हमारे पास T2, इसका पहला आइटम यानी कि 0 इंडेक्स पे जो आइटम है, तो 0 इंडेक्स पे हमारा ये टुपल मौजूद है। और इस टुपल के इंडेक्स 1 पे, इस टुपल के इंडेक्स 1 पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट मौजूद है, यानी कि 2 मौजूद है। 1 हमारे पास 0 इंडेक्स पे मौजूद है, 2 जो है हमारे पास 1 इंडेक्स पे मौजूद है। तो इस वक्त जो है सिर्फ इस टुपल में से 2 प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से जो है हम इन टुपल्स के अंदर जो नेस्टेड टुपल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके के ज़रिए से। डबल जो है हम इंडेक्स यूज़ करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स हम यूज़ करेंगे इस पूरे टुपल को एक्सेस करने के लिए, या इस पूरी जो टुपल है इसके अंदर जो नेस्टेड टुपल्स हैं उनमें से हम टुपल्स को अलग अलग करेंगे। ये इंडेक्स 0 के अंदर मौजूद है और ये जो है इंडेक्स 1 में मौजूद है, तो इनको हम एक्सेस करेंगे। फिर उनकी इंडेक्सिंग के ज़रिए से हम इनमें से किसी भी एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं जो है चाहता हूँ 8 को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो मैं क्या करूँगा, T2 के इंडेक्स 1 में अंदर जो एलिमेंट है और ये जो टुपल है उसका एलिमेंट 8, यानी कि यहाँ से जो है मैं 8 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो 6 जो है वो इंडेक्स 0 पे मौजूद है, 7 1 पे मौजूद है, 8 जो है वो इंडेक्स 2 पे मौजूद है। तो यहाँ पे सिंपल मैं 2 पास करता हूँ, तो ये क्या करेगा, 8 को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 जो है प्रिंट हुआ है स्क्रीन के ऊपर। और इसी तरह जो है मैं इस पूरी टुपल को जो है वो रिवर्स करना चाहता हूँ, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डबल कोलन और -1। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इस टुपल पूरी टुपल के अंदर जो 1 इंडेक्स पे जो टुपल है उसको एक्सेस करेगा, करने के बाद फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स करेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है टुपल 2 सेकंड टुपल के अंदर हमारे पास सेकंड आइटम के अंदर, तो ये जो है वो रिवर्स हो गए हैं। इसी तरह से हम इनको रिवर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मैं चाहता हूँ यहाँ से जो है मैं सिर्फ 8 और 9 को मैं जो है प्रिंट करना चाहता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2, 2 से लेकर जो है वो लास्ट तक, तो लास्ट तक हमारे पास 8 और 9 है, तो ये 8 और 9 जो है वो प्रिंट होंगे स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह से जो है हम हर एलिमेंट को अलग अलग इंडेक्सिंग के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करेंगे टुपल अनपैकिंग। तो टुपल अनपैकिंग क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा एक टुपल है हमारे पास T2, इसके अंदर जो है मज़ीद फर्दर जो है हम 2 और टुपल्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पहला टुपल ये है और दूसरा टुपल जो है वो ये है। अब हम चाहते हैं कि हम इनको अनपैक करें। अनपैक से मुराद, अब ये जो दोनों टुपल्स हैं वो इस वक्त ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हैं, तो हम चाहते हैं हम ये जो पहला टुपल है इसको अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करें, और ये जो दूसरा टुपल है यहाँ से यहाँ तक इसको हम जो है अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे ए के नाम से, और इसके अंदर हम चाहते हैं ये जो पहला टुपल है इसको हम स्टोर करें ए के अंदर। तो इसके लिए हम करेंगे T2 इंडेक्स 0, यानी कि T2 के इंडेक्स 0 पे जो भी टुपल है या जो भी आइटम है या जो एलिमेंट है उसको हम स्टोर करना चाहते हैं ए के अंदर। तो देखते हैं ये स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। इसको यहाँ से मैं रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो पहला टुपल था हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 आइटम्स या एलिमेंट्स जो हैं इस पहले टुपल के अंदर मौजूद थे। तो ये पहला टुपल
ए के अंदर जो है वो स्टोर हो चुका है। अब इसी तरह से जो है मैं ए के अंदर ये जो दूसरा, चलो इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे। अब मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ बी के नाम से, और इस बी के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड आइटम है हमारे पास, या जो सेकंड टुपल है, इसको हम स्टोर करेंगे बी के अंदर। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, T2 के इंडेक्स 1 पास करेंगे, क्योंकि ये पूरा टुपल जो है वो इंडेक्स 0 पे मौजूद है इस टुपल का टी के अंदर, और जो ये टुपल है हमारे पास ये इंडेक्स 1 में मौजूद है इस T2 के अंदर। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। जब हम बी को प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 6, 7, 8 और 9, ये इस वक्त ये पूरा टुपल जो है वो बी के अंदर स्टोर हुआ है। इसी तरह से जो है अब मैं इस बी का ये जो टुपल है इसकी इंडेक्सिंग के ज़रिए से भी हम यहाँ से 7, 8, 9 या 6 किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देखते हैं बी के इंडेक्स 2 पे, अब बी के इस टुपल के इंडेक्स 2 पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है, 6 जो है वो 0 इंडेक्स पे मौजूद है, 7 जो है हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 पे मौजूद है, और 8 जो है वो हमारे पास इंडेक्स 2 पे मौजूद है। तो यहाँ पे जो क्या होगा, 8 जो है वो प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 प्रिंट हुआ। और इसी तरह से जो है हम बी के इंडेक्स 0 पे 6 है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 6 प्रिंट हुआ। इसी तरह से जो है हम यहाँ पे इस ट्यूपल में से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका एक शॉर्ट तरीका जो हमने पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, और आई होप अगर आपको याद है तो। इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो आइटम्स मौजूद हैं, एक ये पहला ये टुपल है और दूसरा आइटम जो है हमारे पास ये वाला टुपल मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टू के अंदर ये दोनों जो आइटम्स या टुपल्स मौजूद हैं, हम इनको अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ a, b इक्वल टू T2, हो गया, सिंपल सा सिस्टम है। अब a, b इक्वल टू T2, यानी कि a T2 के अंदर जो दो आइटम्स हैं उनमें से जो पहला आइटम है उसको हम स्टोर करेंगे ए के अंदर, जो दूसरा आइटम है उसको हम स्टोर करेंगे बी के अंदर। ठीक, अब हम यहाँ से प्रिंट करते हैं बी, तो इनमें से जो है ये वाली वैल्यू हमारे पास प्रिंट होगी, ये वाला टुपल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टुपल है ये हमारे पास प्रिंट होगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसी तरीके से भी जो है वो इस वैल्यू के अंदर प्रिंट हो गया। ठीक, तो ये जो है सबसे आसान तरीका है टुपल को अनपैक करने के लिए। हम क्या करते हैं, एक साथ जो है वेरिएबल्स जितने हमारे पास आइटम्स हैं टुपल के अंदर, इतने वेरिएबल्स जो है हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और उनको पास करते हैं ये T2, यानी कि ये पूरा टुपल। तो इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो असाइन होंगे इन वेरिएबल्स के अंदर, लेकिन हमने ज़्यादा नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ से करता हूँ C, अब मेरे पास आइटम्स जो हैं वो सिर्फ दो थे, यानी कि दो आइटम्स थे इस पूरे टुपल के अंदर टुपल्स की सूरत में। तो यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं वो बनाए हैं 3। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो जो है ये एरर देगा, क्योंकि ये कहेगा कि जो वेरिएबल्स की हमारी साइज़ है ये ज़्यादा है, जबकि टुपल्स के अंदर जो आइटम्स हैं हमारे पास वो कम हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं नॉट इनफ वैल्यूज़ टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 3 गॉट 2। आप देख सकते हैं 3 जो है हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, जबकि हमारे पास जो टुपल्स के अंदर जो आइटम्स मौजूद हैं वो कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 आइटम्स जो है वो मौजूद हैं। तो हम सी को यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल करके दोबारा से इसको रन करते हैं, तो यह रन हो गया। अब मैं ए को प्रिंट करता हूँ, यानी कि ये फर्स्ट टुपल को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ईजिली मैं इसको यहाँ से प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये था दोस्तों टुपल पैकिंग और अनपैकिंग के हवाले से। अब हम जो है इंडेक्सिंग के साथ साथ इस टुपल के अंदर जो हम नेस्टेड टुपल के अलावा जो है हम लिस्ट या सेट्स को भी यहाँ हम टुपल के अंदर रख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे T3 के नाम से यहाँ पे मैं एक और जो है टुपल को क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर जो है मैं एक लिस्ट को इंसर्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने 3 आइटम्स की एक लिस्ट यहाँ पे बनाई है, और एक दूसरी लिस्ट में बनाता हूँ यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे मैं एक टुपल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं नंबर्स रखता हूँ 4 और 5 और 6, 3 आइटम्स। और इसके बाद जो है मैं एक तीसरा, और इसमें मैं रखता हूँ एक सेट। अब इस सेट के अंदर जो है हम 7 और 8 और 9
ये 3 आइटम्स हम इसके अंदर रखेंगे। तो टुपल जो है वो बता दे खुद, इसकी टाइप जो है इस वक्त टुपल है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो है हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स रखे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट है, इसके बाद ये जो एक टुपल ही है टुपल के अंदर, और दूसरा हमने एक सेट भी रखा है, एक लिस्ट हमारे पास है, एक सेट है, और एक जो है टुपल इसके अंदर मौजूद है। तो अब मैं इस T3 की अगर टाइप चेक करूं, पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो ये प्रिंट हुआ यहाँ से पूरा। और अब जो है मैं इसकी टाइप चेक करता हूँ, क्या इसकी टाइप हमारे पास क्या है। तो आप देख सकते हैं इसकी टाइप जो है वो टुपल है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा है, लेकिन ओवरऑल जो है ये एक टुपल के अंदर मौजूद है, इसलिए इसकी टाइप जो है वो टुपल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस में से पहला जो आइटम है हमारे पास, ये लिस्ट है पहले आइटम के तौर पर, इसको मैं एक्सेस करता हूँ सबसे पहले, और इसको मैं असाइन करता हूँ ए नाम के वेरिएबल के अंदर। करने के बाद हम क्या करेंगे, T3 के इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है उसको हम असाइन करेंगे इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक, तो यहाँ से ये जो लिस्ट है हमारे पास, ये जो पहला आइटम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये स्टोर होगा ए के अंदर। तो अब जो है मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट प्रिंट होगी यहाँ पे स्क्रीन पे। अब अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ, तो इसकी टाइप जो है वो हमारे पास लिस्ट होगी। ठीक, इसको चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी टाइप जो है अभी हमारे पास लिस्ट है। हालांकि ये है टुपल के अंदर, लेकिन लिस्ट डेटा टाइप है हमारे पास। इसी तरह से जो है मैं इंडेक्स 1 पास करता हूँ। 1 पे हमारे पास जो है एक टुपल है। अब मैं टुपल का जो टाइप है उसको चेक करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी टाइप जो है वो टुपल है इस वक्त। बिल्कुल इसी तरह जो है यहाँ पे हम इंडेक्स 2 पास करेंगे, और इंडेक्स 2 इस वक्त हमने ए के अंदर स्टोर किया, और ए की हम टाइप चेक करते हैं, तो इसकी टाइप जो है वो है हमारे पास सेट। ठीक, तो सेट इसने यहाँ पे रिटर्न किया, तो इसकी टाइप जो है वो इस वक्त हमारे पास सेट है। ठीक है, इसी तरह से जो है हम इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंडेक्सिंग के ज़रिए से। अब हम क्या करेंगे, T3 के अंदर, T3 के इंडेक्स 0 में, T3 के इंडेक्स 0 पे कौन सी, ये जो आइटम है हमारे पास, ये आइटम, ये लिस्ट, इसको हमने एक्सेस किया इस वक्त यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो 1 है मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसके इंडेक्स 0 में जो भी वैल्यू है हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल टुपल के, इस पूरे टुपल के इंडेक्स 0 में ये वैल्यू है। अब इस लिस्ट के इंडेक्स 0 में जो है हमारे पास 1 है, तो यानी कि T3 के इंडेक्स 0 के इंडेक्स 0 में, इसका मतलब ये है इन T3 के इंडेक्स 0 में हमारे पास ये लिस्ट है, और इस लिस्ट के इंडेक्स 0 में जो है हमारे पास ये वैल्यू 1 है। तो अब जो है 1 यहाँ पे प्रिंट होगा। इसी तरह से जो है हम कुछ मेथड्स, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं, उनको भी जो है हम टुपल्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि इस टुपल के अंदर जो है काउंट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टुपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम इनको काउंट भी कर सकते हैं। यानी कि इस लिस्ट के अंदर इस वक्त जो है आप देख सकते हैं सिर्फ हमारे पास 3 जो है, कुछ मैं मज़ीद 1 ऐड करता हूँ, 1 2 1 1 1 और 2 2 2 2 2 और 2, ये कुछ जो है मज़ीद एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको काउंट करके देखेंगे। ठीक, तो डॉट जो है हम काउंट मेथड हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं पास करता हूँ 2। अब क्या होगा, T3 के इंडेक्स 1 में काउंट करो 2 को, यानी कि इंडेक्स 1 इस वक्त ये है हमारे पास, इसके अंदर 2 जो है वो कितनी दफ़ा आया है इसको हम काउंट करना चाहते हैं। इस लिस्ट के अंदर नहीं, बल्कि इस टुपल के अंदर जो है हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेक्स 1 पास किया है। इसको रन करके देखते हैं, तो ये कह रहा है 0 है ही नहीं कोई आइटम इसके अंदर। ठीक, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं 5 को काउंट करूँ। 5 जो है इसके अंदर मौजूद है। अब ये क्या करेगा, इसको काउंट करेगा कितनी दफ़ा जो है 5 यहाँ पे आया है। यहाँ पे सिर्फ एक ही दफ़ा है, तो रिटर्न करेगा एक, एक प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं, तो इस काउंट मेथड के ज़रिए से जो है हम काउंट कर सकते हैं आइटम्स को या एलिमेंट्स को। तो अब मैं यहाँ पे काउंट करना चाहता हूँ 1 को। फॉर एग्जांपल 1 को मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत दफ़ा लिखा है, तो इसको मैं काउंट करना चाहता हूँ।
टुपल 3 के इंडेक्स 0 में 1 कितनी दफ़ा आया है इसको काउंट करना है। ठीक, तो इसको हम काउंट करते हैं। तो ये कह रहा है कि 1। क्यों? क्योंकि इसको मैंने रीरन नहीं किया है। ठीक है, इसे बना के छोड़ दिया था। अब जब दोबारा मैं इसको रन करूँगा तो ये आउटपुट पे 1 2 3 4 5 6 1 जो है हमारे पास 6 दफ़ा आया है, रिपीट हुआ तो रिटर्न करेगा 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 6 रिटर्न हुआ। इसी तरह हम 2 को काउंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा 2, तो 2 भी जो है हमारे पास 6 टाइम आया है। और इसी तरह हम 3 को काउंट करेंगे तो 3 जो है सिर्फ एक ही दफ़ा यहाँ पे मौजूद है। ठीक, इसी तरह से जो है एक दूसरा मेथड भी है जिसको कहा जाता है इंडेक्स मेथड। ठीक, अब इंडेक्स मेथड में हम क्या करते हैं, इस T3 के इंडेक्स जो है डॉट, इस T3 के इंडेक्स में हम इंडेक्स चेक करना चाहते हैं कि यानी कि ये जो हमारे पास 2 है ये किस इंडेक्स पे मौजूद है। ठीक, इस 2 को जब मैं यहाँ पे पास करूँगा तो ये इसका जो है इंडेक्स रिटर्न करेगा, लेकिन इस वक्त जो है ये इस टुपल के अंदर इंडेक्स 2 पे मौजूद नहीं है, बल्कि ये लिस्ट के इंडेक्स 2 पे मौजूद है। ठीक, इसको जब मैं रन करता हूँ तो ये एरर देगा। तो अब एरर क्या है, एक्स नॉट इन टुपल, ये जो 2 मैंने पास किया है ये टुपल के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, टुपल के अंदर तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास ये लिस्ट है और ये जो है एक टुपल है, लेकिन 2 इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसके लिए मैं जो है यहाँ से इसकी इंडेक्स भी पास करूँगा, यानी कि इंडेक्स 0 के अंदर। ठीक, टुपल 3 के इंडेक्स 0 में जो आइटम है हमारे पास, इसके अंदर जो है वो 2 किस इंडेक्स पे मौजूद है हम इसको चेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ये करेंगे, तो अब जो है ये कहेगा 1। ठीक, इंडेक्स 0 पे जो है हमारे पास 1 मौजूद था और इंडेक्स 2 जो है हमारे पास, सॉरी आइटम 2 या एलिमेंट 2 जो है हमारे पास इंडेक्स 1 पे मौजूद है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 पास करूँगा तो ये इसकी इंडेक्स भी बता देगा, तो ये इंडेक्स 2 पे मौजूद है। और इसी तरह से जो है मैं यहाँ पे दूसरी इस टुपल को एक्सेस करेंगे और इसमें जो 6 है ये किस इंडेक्स पे मौजूद है इसको हम चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 6 पास करूँगा तो इसकी इंडेक्स जो है वो 2 है। तो आप देख सकते हैं इंडेक्स 0 पे जो है हमारे पास 4 मौजूद है, इंडेक्स 1 पे हमारे पास 5 मौजूद है और इंडेक्स 2 पे जो है हमारे पास 6 मौजूद है। तो यहाँ पे हमने इस इंडेक्स फंक्शन को पास किया 6, यानी कि हमने इससे ये पूछा इंडेक्स फंक्शन से कि जो टुपल 3 है इसका इंडेक्स 1 के अंदर जो 6 एलिमेंट है ये किस इंडेक्स में मौजूद है। तो इसने पास किया हमें 2। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों डिक्शनरीज़ के साथ, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।